का जो भजन होने वाला है वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इसलिए अभी हमको समय मिला है, इसलिए समय को उपयोग में लीजिए और भगवान के पंडाल में आइए। अभी तक आपने रुक्मिणी विवाह तक की कथा सुनी, जिनके भाई रुक्मी, रुक्मकेश, रुक्मबाहु, रुक्मरथ आदि हैं। रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल जी के साथ में कराने वाला है। शिशुपाल क्या है, इसकी नियतें इतनी गंदी हैं कि उल्टा तवा बताया गया इसको, इतनी नियत से गंदा है। और शिशुपाल जब देख रहा है कि हाँ आज बारात का दिन है, बढ़िया दूल्हा बना, दूल्हा बन करके आया, और दूल्हा बन करके जब आया, दूल्हा तो स्वयं बना पर दुल्हन कोई और ले गया। तो अब लाज के मारे वो बाहर ही ना आए। उसके पिता आदि समझा रहे हैं, बेटा तुम क्यों ऐसे चुप करके बैठे, कायर हो गया। अब शिशुपाल भी क्रोधित होता है, बोले अब तो मैं इससे बदला लेकर ही रहूंगा। भगवान को गिनती से रोज गालियां देता। भगवान कहते जिस दिन भी तेरी 100 गालियां पूरी हो जाएंगी उस दिन मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। भगवान देखिए यहाँ पर एक दो नहीं 100 गलतियां छोड़ने को तैयार है। बोले जिस दिन तेरी 100 गालियां हो जाएंगी उस दिन मैं तेरा नमो नमः कर दूंगा। एक बार क्या हुआ, शिशुपाल के साथ में एक सभा लगी और उस सभा में शिशुपाल भगवान को उल्टा सीधा बोले जा रहा है। भगवान गिन रहे, शिशुपाल एक हो गई, फिर भी शांत नहीं। 2, 100, अब यहाँ 1 से लेकर 100 तक गिनती गिनती शिशुपाल को बता रहे हैं, बेटा भी रुक जाओ, 99 हो गई हैं। और जैसे ही 100 गालियां पूरी दी तो घुमा के एक कनपटी में लगाई तो एक तमाचे में ही धराशायी हो गया। बोली शिशुपाल मर्दन भगवान की जय। भगवान के 16,108 विवाह होते हैं और प्रत्येक पत्नी से 10-10 पुत्र उत्पन्न हुए। जो भगवान है इनके जो पत्नी हैं, बोले इनकी जो विवाह है, शादियां हैं, इतनी ज्यादा कैसे हो गई। बोले एक बार जो पारिजात का पुष्प होता है, हर श्रृंगार का पुष्प जो होता है, नारद जी लेकर के आए और रुक्मिणी को दे दिया। और उस फूल की वजह से ही आगे चल करके एक असुर आता है और असुर को मार करके 16,000 विवाह करते हैं। बोले 16,100 विवाह तो उधर हो जाते तो फिर भी 8 कम है। बोले 8 तो पटरानियां हैं इनकी जो प्रमुख हैं और बाकी 16,100 रानियां हैं। पहले पटरानियों के विवाहों की गणना बताते हैं कि अभी तो रुक्मिणी का विवाह हुआ था। रुक्मिणी के बाद में देखिए जो राधा रानी है, इनका भागवत जी में कहीं पर भी नाम नहीं आया है। बोले ऐसा क्यों। यहाँ पर आप जितनी भी कथाएं सुनेंगे तो गोपियों की बात आती है, पटरानियों की बात आती है, परंतु राधा रानी की बात कहीं पर भी नहीं आती। बोले ऐसा क्यों जो राधा रानी की बात नहीं आती। बोले राधा रानी की बात इसलिए नहीं आती क्योंकि ये जो भागवत कथा है इसको परीक्षित को सुनाया जा रहा है और श्री सुखदेव जी सुना रहे हैं। और सुखदेव जी राधा रानी के साथ रहते थे, पहले राधा रानी के पास में रहते थे और राधा रानी के आदेश से ही ये संसार में आए। और संसार में जब आए, मातृ गर्भ में आ गए तो अब वो गर्भ से बाहर नहीं निकल रहे। क्यों, क्योंकि वो राधा रानी से यही कहते हैं, यदि मैं गर्भ से बाहर निकलूंगा तो ये माया मुझे घेर लेगी। एक पानी की बूंद देखी होगी, जब तक आसमान से जमीन तक आती है तब तक तो एकदम पवित्र होती है, साफ होती है, और जैसे ही जमीन में स्पर्श करती हो तो धूमिल हो जाती है। वैसे ये संसार में माया है। जब तक हम इस माया से बाहर हैं, दूर हैं, गर्भ में हैं, तब तक तो ये माया नहीं घेरती। और गर्भ में जब कष्ट होता है तो भगवान का भजन करता है। बोले भगवान इस बार मुझे इस कष्ट से दूर करो, और जब आप मुझे इस कष्ट से दूर कर दोगे तो मैं आपका ही भजन करूंगा और आपका इतना भजन करूंगा कि आप मुझ पर प्रसन्न हो जाएंगे और फिर आप मुझे संसार से दूर कर दोगे, अपने पास बुला लोगे।
और जैसे ही गर्भ से बाहर आता है और इस संसार में आया तो इस संसारियों के पास में आकर के स्वयं भी संसारी बन जाता है। फिर कौन भगवान नहीं पता, भूल जाता है। और भगवान को जब भूल जाता है तो फिर इस 84 के चक्कर में, कौन सा 84, कभी कुत्ता बनता है, कभी भैंसा बनता है, कभी नाना प्रकार के जानवरों के रूप में, इंसानों के जीवों के रूप में 84 लाख योनियों में भटकता रहता है और भगवान के पास नहीं पहुंच पाता। इस माया से दूर रहूं इसलिए सुखदेव जी मातृगर्भ से बाहर नहीं आ रहे। 12 साल तक अपनी माता के गर्भ में रहे और जब मातृगर्भ में रहे 12 साल तक, 12 साल बाद भगवान से जब भगवान स्वयं आकर कहते हैं कि बेटा मेरी माया तुम्हें नहीं सताएगी, अब गर्भ से बाहर आ जाओ, तब वो गर्भ से बाहर आते हैं। और जब भी राधा रानी का ये नाम ले लेते हैं तो इनकी 6 महीने की समाधि लग जाती है। और उस समय जब राजा परीक्षित को कथा सुनाई जा रही थी तो कथा कितने दिन की थी? 7 दिन की। और उन 7 दिन के बीच में यदि 6 महीने की समाधि लग जाएगी तो फिर कथा कौन सुनाएगा? इसलिए उन्होंने श्री राधा रानी का नाम श्रीमद् भागवत में नहीं लिया। इसलिए जहां भी आप देखेंगी, अभी जो रासलीला हुई थी, रास पंचाध्याय की कथा आपने सुनी थी, तो उसमें एक विशेष गोपी के रूप में जो वर्णन हुआ था, वो विशेष गोपी कोई और नहीं, श्री राधा रानी ही है। पर विशेष रूप इसलिए बताया गया क्योंकि वो नाम नहीं ले सकते थे। यदि नाम ले लेते तो उनकी समाधि लग जाती। वैसे ही यहाँ पर पटरानी आदि की कथा आती है, परंतु श्री राधा रानी की कथा नहीं आती। एक राजा था सत्राजित नाम का, उसने सूर्य की आराधना की और जब सूर्य देव की आराधना की तो सूर्य देव ने प्रसन्न होकर के उसको एक स्मंतक नाम की मणि दी, जो स्वयं स्वर्ण के समान, सूर्य के ही समान तेजवान थी और वो प्रत्येक दिन 8 भार स्वर्ण देती थी। अब राजा जो सत्राजित है, सत्राजित एक बार क्या हुआ, आया, सत्राजित का एक भाई था, भाई को क्या हुआ, अंधेरे में रात्रि के समय उजाले के लिए उसका उपयोग करता था। तो उसका जो भाई था शिकार खेलने के लिए गया और जब शिकार खेलने के लिए गया तो उसकी मणि को लेकर के गया और जब शिकार खेलने के लिए गया तो एक शेर ने उसको आकर के मार दिया और उस मणि को लेकर के जाने लगा। उस समय जामवंत जी उस शेर से वो मणि ले लेते हैं और जब वो मणि ले लेते हैं स्मंतक मणि, तब वो उनकी पुत्री जो जामवती होती है, जामवती को दे देते हैं कि जाओ तुम इससे जाकर के खेलो। वो तो एक खिलौना समझ रहे थे। जामवंत जी भालू का रूप है। ये वही जामवंत जी हैं जो श्री राम जी के साथ में रह करके लंका पर विजय प्राप्त कराई थी, जिन्होंने आज ये गुफा में है। अब आगे चल करके क्या हुआ, जो स्मंतक मणि थी वो एक बार भगवान के सामने भी आ चुकी थी। स्वयं राजा सत्राजित लेकर के आया था और जो सत्राजित आया तो उनको बोलने लगा कि अब आप इस सिंहासन से हट जाओ, इस सिंहासन पर मैं बैठूंगा। कहां पर? द्वारिका के सिंहासन पर, सुधर्मा सभा पर मैं बैठूंगा। सुधर्मा सभा पर जब आप जाकर के विश्राम करेंगे, बैठेंगे, तो वहां पर जब बैठ जाएंगे आप तो आपको भूख भी नहीं लगेगी, आपको बुढ़ापा नहीं आएगा यदि हम वहां पर जाकर के बैठ जाते हैं। तो बोला इस सुधर्मा सभा का अधिपति मैं बनूंगा और इस मणि से जो स्वर्ण निकलेगा उससे राज्य का भरण पोषण करूंगा। सत्राजित आता है परंतु भगवान मना कर देते, बेटा ये मणि तो इस राज्य में है, तो ये इस राजा की हुई, ये मणि मुझे दे दो। बोले नहीं दूंगा। तो बोले मुझे मणि चाहिए ही नहीं, इससे जो स्वर्ण निकलेगा वो मुझे देते रहना, मणि तुम रखे रहो। बोले बात तो वही करती, भैंस तुम चराओ और दूध हम खाएं।
जब ये बात भगवान के सामने आई थी और भगवान ने मणि मांगी तो उसने दी नहीं। आज जब उसका भाई लेकर के गया और वो जानवों द्वारा जामवती के पास पहुंची मणि, तो सत्राजित ने आकर के ये आरोप भगवान श्री कृष्ण पर लगा दिया कि आपने ही मेरे भाई को मार करके मणि को छीन लिया है। भगवान पर जब कलंक लगा तो भगवान उस कलंक से दूर होने के लिए जंगलों में जाते हैं और जाते जाते जामवती को देख लेते हैं कि ये जो मणि है जामवती के हाथ में है, और जाकर के उनसे मांगने लगते हैं। और जब मांगने लगते हैं तो जामवंत जी कहते हैं कि मुझसे आकर के युद्ध करो, यदि युद्ध में जीत गए तो ये मणि आप लेकर के जा सकते हैं। और जैसे ही भगवान अंदर जाते हैं गुफा के, तो गुफा बंद हो जाती है। और जैसे ही गुफा बंद होती है और भगवान जामवंत जी के साथ में 27 दिन तक युद्ध करते हैं और कोई ना जीतता है ना हारता है, बराबर की टक्कर होती है। बोले ऐसा कौन है जो भगवान से हारा नहीं, भगवान से हारा नहीं। बोले ये जामवंत जी हैं। बोले जामवंत जी तो भगवान के बहुत प्रिय थे, फिर आज इन दोनों के बीच में युद्ध कैसे हो गया? बोले जब श्री राम जी का युद्ध चल रहा था रावण से, उस समय सभी एक दूसरे से लड़े, परंतु जामवंत जी ने एक प्रहार भी किसी पर नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो इतने बलवान थे, उनके बल के सामने उनके बराबर का कोई भगवान के अलावा था ही नहीं। जब युद्ध जीत गए तो भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, पूरा युद्ध चला गया और मेरे तो हाथ पैर की खुजली मिटी ही नहीं, मेरे हाथ तो वैसे ही खुजला रहे हैं कि अभी किसी को मारूं, पर मेरे बराबर का कोई मुझे दिखा ही नहीं जिसे मैं मारूं, सब मुझसे नीचे ही दिख रहे थे। और युद्ध तो बराबर वाले से किया जाता है, और वो युद्ध तो और मेरे बराबर तो बस आप ही हैं, आपके अलावा कोई है ही नहीं, और मैं आपसे युद्ध कर नहीं सकता। बोले जरूर करोगे, जब मैं कृष्णावतार में आऊंगा तब आप मेरे से युद्ध करेंगे और ये खुजली तब आपकी मिट जाएगी। इधर जामवंत जी भी भूल चुके थे इस बात को, पर भगवान तो सब कुछ जानने वाले। जामवंत जी से जब 27 दिन तक युद्ध किया और जामवंत जी से जब हारे नहीं तो जामवंत जी बोले कि आप हैं कौन जिससे कि मैं नहीं हारा? बोले आप कोई साधारण इंसान नहीं है, आप बताओ कौन है? तब भगवान ने, कृष्ण भगवान ने ही श्री राम जी के रूप में उनको दर्शन दिए। और जब दर्शन दिए तब जाकर के वो गुफा जो थी अभी बंद थी। अभी इनके पास एक और था कि बोले जब तक मैं दर्शन करना चाहूंगा तब तक आप मेरे सामने रहेंगे। जामवंत जी जब तक उनको देख रहे हैं गुफा खुल नहीं रही है, गुफा का दरवाजा बंद ही है। भगवान कहते हैं मुझे जाने दो, और भी क्रियाएं करनी है और भी लीलाएं करनी है। जब इस प्रकार भगवान कहते हैं तब वो गुफा खुल जाती है और आज जामवंत जी पर कृपा करके आते हैं। और जब भगवान उस मणि को लेकर के जाने लगे, अब जामवती तो स्त्री है, उनकी पुत्री है, अब वो रोने लगी। बोले एक काम कीजिए, आप इस मणि को तो लेकर जा नहीं सकते क्योंकि ये मेरे पुत्री के हाथ में है, और पुत्री से यदि ये ली जाएगी तो पुत्री रोने लगेगी। बोले क्या किया जाए? बोले आप मेरी पुत्री से विवाह कर लो तो ये पुत्री भी तुम्हारे पास चली जाएगी और ये मणि भी आपकी हो जाएगी। इस प्रकार जामवती के साथ में इनका विवाह होता है। और जब विवाह करके रुक्मिणी जी के सामने लेकर जाते हैं, अभी पल्लू पड़ा है। बोली ये कौन है? बोली ये मेरी दूसरी पत्नी है। बोली ये तो बड़ी सुंदर है, आपसे भी अधिक सुंदर है। बोली ऐसा क्या? मैं इनको साफ देती हूँ कि मुझसे ज्यादा यदि ये सुंदर हैं तो मुझसे ज्यादा ना रहें, मेरी जितनी सुंदर ही रह जाएं। अब एक बात बताइए, जो भालू की पुत्री होगी तो भालू जैसी दिखेगी ना, और जब भालू जैसी दिखेगी तो वो स्वरूपवती तो होगी नहीं। अब इनसे बोलते कि इनको वरदान देते हो कि आप जितनी सुंदर हो जाएं, तो ये वरदान नहीं देती, परंतु जलन बस इन्होंने साफ दिया कि मेरे जितनी सुंदर रह जाएं। तो अब जामवती भी रुक्मिणी के समान स्वरूपवती हो जाती है। अभी ये जो सत्राजित की जो मणि है, श्मंतक मणि, वो मणि को ले जाकर के
उसको दिखाते हैं कि ये तो जामवती के पास में थी, ऐसी ऐसी घटना घटी थी, तब जाकर के उनके पास पहुंची है ये। सत्यजित बड़ा ही लज्जित होता है और कहता मुझे क्षमा कर दीजिए, और मैं अपनी क्षमा मांगने के लिए अपनी पुत्री आपके हाथों में सौंप रहा हूं। इस प्रकार सत्यजित की जो पुत्री है सत्यभामा, आज सत्यभामा जी के साथ भी विवाह हो जाता है। एक बार क्या हुआ, सत्यभामा जो है पृथ्वी का रूप है। किसका रूप? धरा का रूप। और जब भगवान श्री बराह रूप में आए थे और बराह रूप में आकर के इस पृथ्वी को लेकर के ऊपर आए और पृथ्वी को स्थापित किया था, उस समय इनको पसीना आ रहा था। और जब पृथ्वी को स्थापित करके बराह भगवान ने अपने शरीर को ऐसे फटकारा तो वो पसीना जमीन पर गिरा, और उस पसीने से भौमासुर नाम का एक राक्षस उत्पन्न हुआ। भगवान ने उस समय उसको मारने की कोशिश की, परंतु पृथ्वी ने रोक लिया कि आप इन्हें मत मारिए, क्योंकि ये तो आपका ही पुत्र है और आप अपने पुत्र को नहीं मार सकते। दूसरी बात, ये पृथ्वी से उत्पन्न हुआ, इसलिए मेरा भी पुत्र है, मैं इसकी माँ हूँ, और माँ कभी अपने पुत्र को मारने नहीं दे सकती। इसलिए में की यहाँ पर आकर के अभी क्या हुआ, इनके जो पुत्र हैं प्रद्युम्न, अभी जब आपने कथा सुनी थी सती चरित्र की, वहां पर क्या हुआ था, भगवान के ऊपर जब कामदेव ने आक्रमण किया, 5 बाण छोड़े, तो भगवान की दृष्टिकोण से वो भस्म हो गए। उस समय उनकी पत्नी रति दौड़ती दौड़ती चिल्लाती हुई आई, हे प्रभु आपने ये क्या कर दिया। तब शिव जी ने कहा कि जब भगवान श्री कृष्ण रूप में आएंगे, उनके बालक उनके पुत्र प्रद्युम्न ही तुम्हारे पति होंगे। कामदेव प्रद्युम्न के रूप में आते हैं और ये रति के यहाँ पर इनका पालन पोषण होता है। इधर देखिएगा, जो इनके प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध हैं, अनिरुद्ध का विवाह उषा के साथ में होता है, बाणासुर की पुत्री के साथ में। इनका विवाह जब होता है तो उस समय राजा नरक की कथा आती है, और अनेक बाधाओं को पार करते हुए रात्रि के समय जब उषा से मिलने जाते हैं, तो एक सैनिक जान लेता है कि उषा के साथ कोई इनके कक्ष में है। आकर के बाणासुर को बताता है, बाणासुर अनिरुद्ध को कैद खाने में डाल देते हैं। ये बात भगवान श्री कृष्ण को पता चली, तब वो आते हैं और आकर के उनको छुड़ा ले जाते हैं और उनका विवाह करा देते हैं। इधर जो जरासंध था, इसका उद्धार कैसे लिखा था, बोले द्वंद्व से ही तेरी मुक्ति होगी, द्वंद्व जब तक नहीं लड़ेगा तब तक तुझे कोई हरा नहीं पाएगा। इधर भगवान जब ब्रज में गए थे, द्वारिका से अभी जब हस्तिनापुर गए थे, बलराम जी के साथ में भीमसेन आदि आते हैं और ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं, और ब्राह्मण का रूप धारण करके जरासंध के पास जाते हैं और जरासंध से कहते हैं कि आप मुझे कुछ दे दीजिए। बोले आप मांगो तो सही, मैं क्या दे देता हूँ। उस समय जरासंध ने हाथों में जो तलवार पकड़ते रहते हैं, अब जैसे कोई फावड़ा चलाता है पौरा, तो उसके हाथ में ठेठे पड़ जाती है, ठेठार पड़ जाती है, तो देखकर ही पता चल जाता है कि ये मेहनत किया हुआ व्यक्ति है। तो तलवार के जो चिन्ह थे उनके हाथों में थे, देख करके जरासंध पहचान गया था कि ये कोई और नहीं है, परंतु फिर भी उन्होंने कहा जो मांगोगे वो मिलेगा। बोले मैं कोई ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, और इसलिए मैं आपसे द्वंद्व युद्ध मांगता हूँ। जब द्वंद्व युद्ध मांगा, बोले तो अर्जुन ये मुझसे लड़ नहीं सकता, क्योंकि इसकी इतनी क्षमता नहीं कि मुझसे लड़ सके, और आपकी तो बात ही अलग है। भगवान से कहता तुम भी मेरे साथ टिकने वाले नहीं हो। तो बोले तुम्हारे जोड़ का कौन है? बोले मेरे जोड़ का कोई और नहीं, मेरे जोड़ का तो बस भीम है। भीमसेन के साथ में युद्ध होता है। युद्ध होने के बाद में जब इनको मारते हैं, कोई घाव होता है, शरीर में घाव होता है, तो घाव अपने आप भर जाता, क्योंकि जरा राक्षसी का
आशीर्वाद था। अब जब कई दिन बीत गए, अभी इसका अंत नहीं हो रहा है, तो बोले अब क्या किया जाए। तो एक वस्तु वहां पर रखी थी, जमीन पर गिरी तो उसके 2 टुकड़े हो गए। बोले यदि इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे तब तो आपस में नहीं मिल पाएगा, यदि इसके शरीर में कोई घाव होगा वो ही तो भर पाएगा। भीमसेन को एक कुशा ली और भीमसेन को भगवान ने दिखा करके ऐसे करके फाड़ के एक दूसरी इस दिशा में और एक विपरीत दिशा में एक दूसरे को फेंक दिया। भगवान ने तुरंत ही उसके पैर को अपने पैर के नीचे दबा करके हाथ से बीच से फाड़ दिया और दोनों दिशाओं में बांट दिया। जो दाहिना था वो बाहिनी ओर फेंक दिया और जो बाई ओर था वो दाहिनी ओर फेंक देते हैं और उस समय जरासंध का भी अंत हो जाता है। इसके बाद में राजा नृग से नारद जी मिले और नारद जी उस समय क्या हुआ, जो राजा नृग थे गिरगिट के रूप में थे। जब गिरगिट के रूप में राजा नृग थे, उल्टे लटके हुए थे। बोले आप ऐसे क्यों लटके हैं, मुझे आप हैं कौन? बताते हैं मैं राजा नृग हूँ, मैंने ऐसा ऐसा काम किया, मैंने इतनी गौदानें की हैं कि इस पृथ्वी पर वो एक साथ खड़ी नहीं की जा सकती। बोले जब इस पृथ्वी पर बोले जितने जमीन में कण हैं, जैसे कोई कणों को मिट्टी के कण को गिन नहीं सकता, वैसे मैंने जितने गौदान किए हैं कोई गिन नहीं सकता। बोले जब आपने इतना दान पुण्य किया है तो फिर आपकी हालत ऐसे कैसे हो गई, गिरगिट क्यों बन गए आप? तब बताते हैं कि एक समय मैंने एक गौ का संकल्प एक ब्राह्मण को कर दिया, ऋषि को कर दिया, उस गाय को लेकर के चले गए। मेरे पास बहुत सारी गायें थी। अब जिसके पास करोड़ों गाय हो, ये अब उसको शकल तो पहचान में आएगी नहीं कि ये वाली गाय मैंने दान की थी। उस समय वो बताते हैं कि मैंने करोड़ों गायें दान की और एक गाय ऐसी थी जिसका संकल्प मैंने एक ब्राह्मण को कर दिया। ब्राह्मण के पास वो चली गई और वापस फिर वो गाय घूम करके मेरे गाय के टुंगलों में आ गई। और जब वो गाय यहाँ पर आ गई, अब एक गाय जो लेकर के गया था व्यक्ति, उसको तो पहचान होगी कि हाँ ये मेरी गाय है। अब वो गाय आकर के मिल गई राजा नृग के टुंगल में। जब राजा नृग के उसी टुंगल में मिल गई तो उन्होंने उसी गाय का फिर दोबारा किसी और को संकल्प कर दिया। उस समय वो ऋषि उन्हीं ऋषि के सामने से लेकर के जाने लगा जिनके यहाँ से वो गाय वापस आ गई थी। बोलिए मेरी गाय आप कहाँ लेकर के जा रहे हैं? बोलिए ये तो मेरी गाय है। दोनों लोग आपस में लड़ने लगते हैं। बोलिए ये गाय तो मैं राजा नृग के यहाँ से लेकर के आ रहा हूँ, उन्होंने अभी अभी संकल्प किया है। दोनों लोग यहाँ पर आते हैं। बोले अभी तो राजा नृग ने अभी जब संकल्प किया, अभी की तो बात याद रहेगी। बोली अभी मैंने संकल्प किया है, गाय तो इनकी है। बोले राजा नृग आप तो इतनी जल्दी बदल जाते हैं, इतनी जल्दी तो बादल भी नहीं बदलते, गिरगिट भी नहीं बदलता। आप गिरगिट जैसे यदि रंग बदलते हैं तो मैं आपको साफ देता हूँ कि आप भी गिरगिट बन जाएंगे। और उनके साप से ही आज मैं गिरगिट बना हुआ हूँ। देखिए कहने का अर्थ यह है कि कलयुग केवल नाम आधारा, भगवान का नाम जाप करो, इसमें संकल्प चेंज नहीं होता, कोई दूसरा लेकर नहीं जा सकता। आप इस कलयुग में चाहे कितने यज्ञ कर देना काम नहीं आ पाएंगे, कितनी भी तपस्या कर लेना तपस्या काम आने वाली नहीं है, कितनी भी समाधि लगा लेना पर वो समाधि भी काम आने वाली नहीं है। परंतु भगवान का यदि हम भजन करते हैं तो वो भजन हमारा खाली नहीं जाता। बताते हैं कि भगवान का जो भजन है विष के समान होता है, उसे जानबूझकर पियो या अनजान में विष अपना असर दिखाएगा। वैसे ही भगवान का नाम है, कैसे भी जपो, भगवान का नाम लोगे तो भगवान का नाम असर दिखाएगा ही दिखाएगा। भगवान का भजन करते ही रहो। आइए कुछ क्षण हम भी भगवान का भजन करते हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 जय
गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। देखिए आप लोगों को मीराबाई की कहानी तो अच्छे से पता है, सबको पता है किस प्रकार उन्होंने अपने राज्य को छोड़ दिया। रानी होकर के भी किसी चीज का परिग्रह नहीं करती, सोना चांदी पहनती थी, परंतु उसको भी त्याग दिया। एक सिंपल सी साड़ी पहन ली, हाथ में बीड़ा उठा ली और बीड़ा उठा करके अपने पीछे भक्तों की टोलियों को लेकर के गली गली में जाने लगी और जाकर के भगवान का भजन करने लगी। तो वो मीरा इतनी दीवानी हो जाती है भगवान की कि क्या कहना, और होना भी ऐसा ही चाहिए। भगवान के भजन में अपने आप तक को भूल जाना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं, क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही, ये याद नहीं होना चाहिए। मीरा तो कहती है कि मीरा मैं मीरा हूँ। और एक बात बताइए, एक तो मीरा है एक राधा है। भगवान का भजन दोनों ने किया, परंतु दोनों में आकर के भगवान को पाया किसने? एक नहीं ना। भगवान राधा रानी आपस में रास रचाते बहुत आदि क्रियाएं की, परंतु जो फल मीरा को मिला राधा रानी को नहीं मिला। राधा रानी जब तक इस पृथ्वी पर रही हैं तब तक के लिए भगवान का विरह ही मिला है। रास रचाया तब विरह मिला, और जब द्वारिका चले गए मथुरा चले गए उस दिन से राधा रानी उनको मिली नहीं। लास्ट में मिलती हैं और लास्ट में राधा रानी का विवाह होता है, और विवाह होने के बाद में जाती हैं और विवाह के तुरंत बाद में ही उनका निधन भी हो जाता है। ज्यादा दिन भगवान के साथ रह नहीं पाती हैं राधा रानी। और जो भक्त लोग होते हैं बोले ऐसा क्यों हुआ कि एक राधा है एक मीरा है, दोनों ने भगवान को चाहा, पर अंतर क्या है इन दोनों की प्रेम में? एक राधा एक मीरा दोनों ने शाम को चाहा, लेकिन अंतर क्या है दोनों की चाह में? बोलो इन दोनों के प्रेम में अंतर क्या है? चाहा, इन्होंने चाहा तो भगवान को बहुत दोनों ने, लेकिन किस भाव से चाहा? बोली एक प्रेम दीवानी एक तरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी एक तरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी एक तरस दीवानी। अंतर क्या है दोनों की चाह में? बोलो अंतर क्या है दोनों की प्रीति में? बोलो एक प्रेम दीवानी एक तरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी एक तरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी एक तरस दीवानी, एक यहाँ प्रेम की बात आई। एक मीरा है एक राधा है, भगवान ने दोनों को चाहा, भगवान को दोनों ने चाहा, परंतु एक को इतना कष्ट मिला। कष्ट तो दोनों को मिला, लेकिन भगवान की प्रीति, भगवान देखिए मीरा भले ही संसार से कष्ट मिला,
पर वो कष्ट को कष्ट नहीं मानती। जैसे कुंती मैया ने अपने कष्ट को कष्ट नहीं माना, उन्होंने तो क्या कहा, विपदा नैव विपदो वा संपदो नैव संपदा। ये संपदा संपदा नहीं है जिसको हम संपदा माने बैठे हैं, और वो विपदा विपदा नहीं है जिसको हम विपदा मानते हैं। अरे ये विपदा ही संपदा है, क्योंकि ये विपदा रूपी जो संपदा है भगवान की याद दिला देती है, वो भगवान रूपी संपदा हमारे सामने ला देती है। परंतु जो ये दुनिया की संपदा है, धन दौलत, ये खजाने तो भगवान से दूर कर देते हैं। इसलिए जितना हो सके भगवान का भजन करो। भगवान के भजन में जो है वो और कहीं पर भी नहीं है। और यदि हम भगवान, आज देखिए भगवान का जो प्रोग्राम है, ये भागवत का जो उत्सव है, ये आज अंतिम दिवस की ओर है, अंतिम पड़ाव पर है। और आज यदि भगवान का भजन नहीं कर पाए तो फिर कभी भी भगवान का भजन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब ये लास्ट सीमा पर हम नहीं आ पाए फिर कहां जाएंगे। इसलिए जितना हो सके आज अपना मन भगवान में लगाइए। हंसी मजाक तो रोज होती रहती है, आज भगवान पौंड्रक को मारते हैं। पौंड्रक को मारने के बाद में आज भगवान जो जरासंध है उसकी मुक्ति कराते हैं, और मुक्ति कराने के बाद में बलराम जी के साथ में, अभी देखिए बलराम जी जब हस्तिनापुर गए थे तब वहां से भीमसेन आदि पांडवों को लेकर के आए। और देखिए अभी जो जरासंध था वो अपने आप को बड़ा बलशाली, अच्छा इसको घमंड किस बात का था? घमंड इसी बात का था कि मैं कभी भी कितनी भी सेना इकट्ठी कर सकता हूँ, अक्षौणी सेना। दृष्टि एक भ्रकटी टेढ़ी कर दो तो अक्षौणी सेना प्रकट हो जाए, इस बात का घमंड। परंतु ये सेना किसी काम की नहीं। यदि कोई काम आता है तो भगवान, देखिए भगवान किसके साथ थे? पांडवों के साथ या कौरवों के साथ? बताएगा कोई? किसके साथ थे? राधे राधे। भगवान किसके साथ थे? पांडवों के साथ या कौरवों के साथ? पांडवों के साथ में। पांडवों के पास सेना कितनी थी? मात्र 5 लोग थे, और कौरवों के 100 लोग थे। परंतु जीता कौन? 5 लोग या 100 लोग? 5 लोग। क्यों? क्योंकि भगवान उनके साथ में थे, और जिसके साथ भगवान होते हैं फिर उसको संसार की दरकार नहीं होती। जरासंध की यहाँ पर मुक्ति कराते हैं, और जरासंध का जो महल होता है उसके कारागार में